संदीप क्षीरसागर जी, हमारे भाई सोनावणे जी, ये दो ऐसे गृहस्थ हैं जिन्होंने, एक ने असेंबली में और दूसरे ने पार्लियामेंट में, दोनों ने इस बारे में संक्षेप में उनकी मांग दोनों जगह रखी है। सोनावणे जी अमित शाह जी को भी मिल चुके हैं। बीड़ और परभणी दोनों ही घटनाओं के बारे में उन्होंने अमित भाई शाह से न्याय मांगा है कि भैया पारदर्शक पर इंक्वायरी हो। और हमारे सिर्फ 3 सवाल है जिसके बारे में संदीप क्षीरसागर जी भी बोल चुके हैं और उनकी मांग रही है, और बजरंग अप्पा जी की भी मांग रही है। 3 हमारी मांगे हैं। पहली मांग कि ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, एक्सटॉर्शन जो होता है, वो पीएमएलए और ईडी के यहाँ आता है, उनके दायरे में आता है। तो अगर उनके दायरे में वो आ रहा है, और वाल्मीकि कराड़ इनका नाम यहाँ है, जिनको अरेस्ट किया है, जो आप ही के हमारे चैनल से पता चला कि उनका नाम बहुत बार आ रहा है। उनको एक ईडी का एक नोटिस आया था फाइनेंस मिनिस्ट्री से, दिल्ली से, वो आया था 14/3/22 को। तो इसका आगे क्या हुआ, एक सिंपल सा सवाल है। और एक्सटॉर्शन को इस देश में जब कायदा बना था तब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और एक्सटॉर्शन को पीएमएलए और ईडी के दायरे में ये आता है। तो अगर एक्सटॉर्शन की केस हो चुकी है, उसका एफआईआर है, तो क्यों नहीं ये ईडी और पीएमएलए में ये केस पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये हमारा पहला सिंपल सा सवाल है। दूसरा हमारा ऐसा सवाल है कि आज तक अरेस्ट बहुत सारी हो चुकी है, लेकिन आज तक आज भी एक खूनी है जिसपे आरोप है, उसको अरेस्ट नहीं हुआ। आज 30 दिन हुए। रोज हम टीवी पे उनके जो बच्चे देखते हैं, उनका दुख हमसे किसी से देखा नहीं जा रहा है। ये सब जा चुके हैं, बहुत बार फैमिली से मिल चुके हैं। आदरणीय पवार साहब ने उनको वायदा किया है, उन बच्चों की सारी जिम्मेदारी हम सब प्यार से लेंगे। हम इसमें कोई भी राजनीति नहीं लाना चाहते। ये राजनीति की बात है ही नहीं, ये इंसानियत की बात है। और भले बीजेपी के हो, अजीत पवार के पार्टी के एमएलए हो, बहुत सारे ऐसे महाराष्ट्र के संवेदनशील नेता है जो साथ में इंसानियत के नाते आज ये केस के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ये दोनों जो फैमिली है, जो बीड़ और परभणी के, दोनों को न्याय मिलना चाहिए। दोनों हत्या है, चैनल पे रोज दिखाया जा रहा है। और मैं मीडिया की तहे दिल से आभारी हूं कि 30 दिन से आप भी ये जो विषय है वो बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और हमारा और एक सवाल है कि 2 दिन का गैप था पुलिस में। अगर वो 2 दिनों में अगर पुलिस ने सुना होता तो शायद हमारे भाई संतोष जी आज जिंदा होते। Tired of tracking your portfolio news? Get live updates on every stock. Download अवधा नाम की जो कंपनी है, 6 महीने उसका एफआईआर यही है, उसके सारे डिटेल्स आप ही के पास है। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि 6 महीने पहले की ये बात है। तो 6 महीने में एक्सटॉर्शन अगर पीएमएलए और ईडी की दायरे में आता है तो इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और नहीं लिया गया तो आप कब लेंगे, ये हमारा सवाल है। और तीसरा सवाल है कि लाडली बहन योजना ये लोकसभा के बाद आई, तब तक तो ये तो केस आ चुका था। ईडी, पीएमएलए, एक्सटॉर्शन, मर्डर, सारे जो आरोप इस दुनिया में हो सकते हैं, सारे इस गृहस्थ पे थे। श्री वाल्मीकि कराड़ जी, अगर उनको इतनी सारी नोटिस आई थी तो लाडली बहना योजना के अध्यक्ष परली पे ये श्री वाल्मीकि कराड़, उनको कैसे किया गया? जिस आदमी पे एक्सटॉर्शन का आरोप है उसको आप लाडली बहन के योजना का अध्यक्ष करेंगे? और 6 महीने से ये चल रहा है, आज की बात नहीं है। संदीप भैया हो, बजरंग सोनावणे, सारे सवाल पूछते गए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। और उसके बाद ये जब हत्या हुई तो क्या हमको, अगर इनकी बात सुनी होती तो हमारे भाई संतोष आज जिंदा होते। इसका जवाब और हिसाब देना पड़ेगा। बी सीरियस अबाउट दिस इशू। अभी मुझे क्या पता, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा ना। महाराष्ट्र सरकार के जवाब है, मैं तो विपक्ष में हूं, और मैं यहाँ विपक्ष के नाते नहीं आऊं, मैं हम इंसानियत के नाते यहाँ बैठे। इंसानियत के नाते आज इस सरकार की जिम्मेदारी है कि जो सारे पार्टी के, सुरेश धस जी हो, अंजलि दमानिया जी हो, सोलंकी जी हो जो अजीत पवार के पार्टी से है, तो वो मिसेस मुंदरा हो जो वहां की सांसद, ये विधायक है, उन सारों ने साथ मिलके इंसानियत के नाते इसका जो भी न्याय हो, उस फैमिली को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम राजनीति से उठ के इंसानियत के नाते ये दोनों फैमिलीज, परभणी और बीड़ की फैमिलीज के लिए पूरी ताकत से इंसानियत के नाते लड़ेंगे। ये सुरेश दास जी हो, संदीप भैया हो, बजरंग सोनावणे जी हो, अंजलि दमानिया जी, बहुत सारे जो लड़ रहे हैं इंसानियत के नाते,
सारों की, और मीडिया में आप देखो, नहीं तो आप कहीं भी महाराष्ट्र में जाओ, आपको आश्चर्य लगेगा। कल मैं दिल्ली गई थी 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए, वहां 30 से ज्यादा सब सांसद थे। हर एक सांसद जो मुझे कल लॉबी में मिला हो या मीटिंग में मिला हो, मुझे 2 ही सवाल पूछ रहा था कि परबड़ी में क्या हुआ, बीड़ में क्या हुआ, और इस्तीफा होगा कि नहीं। मतलब भैया मैं कैसे बोल सकती हूँ, आधे जन तो उसी आप ही की सरकार है, आप बताइए क्या होगा। हम तो इंसानियत के नाते ही मांग रहे हैं। ये विपक्ष की बात ही, कोई भी प्रोटेस्ट विपक्ष की तरह नहीं है। ये पूरी केस इंसानियत के नाते ही लड़ी जाएगी। ये कोई विपक्ष और सत्ताधारी का सवाल ही नहीं है, इंसानियत का सवाल, न्याय का सवाल है, संविधान का सवाल। एक मिनट, वन क्वेश्चन एट अ टाइम। वो नहीं पता मुझे कैसे पता होगा कि अजीत पवार अमित शाह जी के मिले या नहीं, मुझे कैसे पता होगा। सुरेश दास, बजरंग सोनवणे और संदीप भैया क्षीरसागर, तीनों की मांग रही है, जो मैं आप ही के चैनल पे तीनों की मांग मैंने देखी है कि 302, करेक्ट, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 302 में इन सब के नाम आए और केस चलाई जाए, ऐसी मांग सुरेश दास, बजरंग सोनवणे और संदीप क्षीरसागर जी की मांग है। जो